नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट कल की क्लास में हमने सत्ता की अवधारणा के बारे में चर्चा की थी। आज वैधता की अवधारणा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। वैधता क्या है, वैधता का क्या अर्थ है, वैधता के कितने प्रकार हैं और वैधता की क्या विशेषताएं हैं, वैधता को अर्जित करने के कौन कौन से उपाय हैं और वैधता का संकट क्या है, इसके बारे में मैं आज बताना चाहूँगा। वैधता की अवधारणा एक प्राचीन अवधारणा है, लेकिन आधुनिक युग में इसने नया अर्थ और संदर्भ प्राप्त कर लिया है। राजनीतिक विकास तथा लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं की स्थापना के साथ साथ राजनीतिक व्यवहार में दमनात्मक शक्ति संबंधों की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और शक्ति के अदमनात्मक रूप जैसे प्रभाव है, सत्ता है, नेतृत्व है, इसकी भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता वैधता पर निर्भर करती है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैधता का सर्वाधिक महत्व है। चूँकि लोकतंत्र जन सहमति पर आधारित शासन होता है, अतः भय एवं आतंक के आधार पर जनता से आज्ञा पालन करा पाना बहुत ही अधिक कठिन हो जाता है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को वैधता की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। वैधता को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। वैधता का जहाँ अर्थ की बात हम करें तो वैधता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटमस से हुई है, जिसका अर्थ होता है विधि द्वारा गठित शक्तियों का प्रयोग। वैधता एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को ये विश्वास होता है कि शासनारूढ़ की सत्ता और उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृत नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित है। वैधता को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीक़े से परिभाषित किया है। कार्ल जे फेडरर का कहना है कि वैधता कानूनों और शासकों के न्याय संगत होने का एक ऐसा प्रतीक है जो उनकी सत्ता में वृद्धि करता है। एस.एम. लिपसेट का कहना है कि वैधता से अभिप्राय व्यवस्था की उस क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उचित है। तो वैधता एक स्पष्ट वैधता के बारे में ये कह सकते हैं कि वैधता वह सहमति और स्वीकृति है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को प्रदान की जाती है। यदि किसी सरकार या राजनीतिक व्यवस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो उस व्यवस्था में वैधता की कमी हो जाती है और ऐसी सरकार या व्यवस्था लंबे समय तक अपने अस्तित्व में नहीं रह सकती। वैधता की अवधारणा की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको मैं एक एक करके समझाना चाहूँगा। वैधता की नंबर 1 विशाल जन समुदाय की सहमति पर आधारित है, यानी कि वैधता विशेष वर्ग के व्यक्तियों की सहमति पर आधारित न होकर विशाल जन समुदाय की सहमति पर आधारित अवधारणा है। बिना जनता की सहमति के कोई भी सत्ताधारी लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह सकता। नंबर 2 शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने वाली अवधारणा। सत्ता का मुख्य आधार वैधता है। वैधता से आच्छादित शक्ति ही सत्ता कहलाती है। किसी भी शक्ति को सत्ता की स्थिति तभी प्राप्त होती है जब उसने आम जनता की दृष्टि में वैधता को प्राप्त कर लिया हो। नंबर अगला, वैधता लोगों के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित अवधारणा है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ के लोग अपने मूल्यों और विश्वासों के आधार पर उस व्यवस्था को किस सीमा तक वैध समझते हैं। कुछ व्यक्तियों ने अपने संकुचित हितों को सामने रखकर रक्त क्रांति या अन्य किसी असंवैधानिक साधनों द्वारा शासन शक्ति को अपने हाथों में ले लिया, तो ऐसे व्यक्तियों की शक्ति को लोगों की स्वाभाविक सहमति प्राप्त नहीं हो सकती। नंबर अगला, राजनीतिक शक्ति का आधार सार्वजनिक कल्याण। राजनीतिक शक्ति के धारकों के बारे में जनता की यह भावना है कि वे इस शक्ति को उनके भले के लिए ही प्रयुक्त करते हैं तथा उनमें जनता की आस्था है, इसकी वैधता की कसौटी होती है। अब आता है वैधता की संकट या वैधता का संकट क्या है। नवीन विचार, मूल्य और आस्थाएं जब ये आ जाती हैं, स्थिर नहीं होती हैं, समय की गति के साथ नए विचार, मूल्य और विश्वास उत्पन्न होते हैं,
परिवर्तित परिस्थितियां एवं नए विचारों के कारण राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन नए परिवर्तनों के अनुकूल बना लेती है तब तो उसकी वैधता बनी रहती है, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्थाएं समय की मांग के अनुरूप अपने को ढाल नहीं पाती है, उनकी वैधता का संकट खड़ा हो जाता है। नंबर अगला, परंपरागत संस्थाओं या समूह के अस्तित्व का संकट। राजनीतिक व्यवस्थाओं में वैधता का संकट उस समय भी उत्पन्न होता है जब इन नवीन परिवर्तित परिस्थितियों के कारण परंपरागत संस्थाओं या समूह के अस्तित्व के लिए संकट खड़ा हो जाता है, तो अपने आप फिर वैधता के लिए भी संकट खड़ा हो जाता है। ईरान के भूतपूर्व शाह द्वारा ईरान को आधुनिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाने का जो कार्य किया जा रहा था, उसने परंपरागत तत्वों मुल्ला मौलवियों के लिए संकट खड़ा कर दिया और इन परंपरागत तत्वों की संगठित शक्ति के सामने आधुनिकता की ओर उन्मुख राजनीतिक व्यवस्था टिक नहीं सकी। नंबर अगला, नवीन गुटों एवं समूहों के राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश से उत्पन्न समस्या। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण समाज और राजनीतिक व्यवस्थाओं में द्रुत गति से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इन बदलावों या परिवर्तनों के फलस्वरूप राजनीतिक व्यवस्था में नए प्रकार के गुट और समूह सक्रिय होने लगते हैं। इन समूह की इच्छा और आकांक्षा राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेने की रहती है। यदि वे ऐसा कर पाते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ पुराना वर्ग कोई बाधा खड़ा नहीं करता। तब तो इन नए वर्गों एवं समूहों के प्रवेश से राजनीतिक व्यवस्था की वैधता में वृद्धि होती है, अन्यथा राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को आघात पहुंचता है। युवा वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान आदि ऐसे ही नए वर्ग एवं गुट हैं जिन्हें राजनीतिक व्यवस्था में सृजनात्मक भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक व्यवस्था में अपने प्रभाव के लिए आज भी संघर्षरत हैं। अगला है, राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता के बारे में शंकाएं। जब नए विचारों और मूल्यों के कारण नई राजनीतिक व्यवस्था या संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं, तब अनेक बार उनकी क्षमता के बारे में जन सामान्य में शंकाएं बनी रहती हैं। जब राजनीतिक व्यवस्था जन सामान्य की आशाओं को पूरा नहीं कर पाती, राजनीतिक विवादों का सम्मान नहीं कर पाती, तब उनकी वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। अगला है, प्रभावशीलता का खोना। राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए सबसे बड़ा संकट उस समय उत्पन्न होता है जब राजनीतिक व्यवस्था अपनी प्रभावशीलता खो दे या उसकी प्रभावशीलता में भारी कमी हो जाए, तब ये संकट खड़ा हो जाता है। अब आता है वैधता अर्जित करने के उपाय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि परिवर्तित परिस्थितियों और विचारों का अनुरूप ढालना। कोई भी जो सत्ता होती है वो तभी वैध रह सकती है जब वो परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल ले, अपने आप को उसके समायोजित कर ले, तब वो सत्ता में रह सकती है। नंबर सेकंड, परंपराओं और राजनीतिक विरासत की रक्षा। प्रत्येक देश में कुछ स्थापित परंपराएं और राजनीतिक विरासत होती हैं जो देश के जनजीवन का अनिवार्य अंग बन जाती हैं। अतः राजनीतिक व्यवस्था से संबद्ध नेतृत्व के लिए उचित मार्ग ये है कि वे इस विरासत को विखंडित न करें, बल्कि अपनी भूमिका को स्थापित परंपराओं को अनुरूप ढालने का प्रयास करें। अगला है, संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा। राजनीतिक व्यवस्था की वैधानिकता बनाए रखने के लिए संवैधानिक व्यवस्था और देश की कानून की रक्षा की जानी चाहिए, तभी उसकी वैधता अर्जित रह सकती है। अगला, राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता को बनाए रखना। आधुनिक युग में किसी राजनीतिक व्यवस्था के लिए वैधता प्राप्त करने का प्रमुख साधन उसकी प्रभावशीलता है। व्यवस्था द्वारा नागरिकों के जीवन, संपत्ति तथा हितों की रक्षा एवं वृद्धि की जानी चाहिए। अगला, सशस्त्र सेना को राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया से दूर रखना। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि जनता के प्रतिनिधि सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर हो और सैनिक सत्ता नागरिक सत्ता के अधीन रहे। यदि सशस्त्र सेनाओं को राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया से दूर न रखा जाए तो राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। नंबर लास्ट, अगला, विचार विमर्श और सहमति के आधार पर निर्णय। वैधता अर्जित करने के लिए आवश्यक है कि निर्णय प्रक्रिया में सारे जन समाज की सहभागिता हो, अर्थात निर्णय लेने में राजनीतिक व्यवस्था के सभी नागरिकों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्मेलन आवश्यक है। निर्णय प्रक्रिया में संपूर्ण समाज को सहभागी बनाने के प्रमुख उपकरण हैं नियतकालिक चुनाव, वयस्क मताधिकार। अगला है, बहुमतता। वैसे तो वैधता अर्जित करने के लिए समस्त जनता की सहमति से लिया गया निर्णय
आदर्श तरीका है, पर व्यवहार में सब निर्णयों पर सहमति असंभव नहीं हो तो भी दुष्कर अवश्य लगती हैं। इसलिए सबकी सहमति के अभाव में निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। तो वैधता राजनीतिक व्यवस्था में जीवन का संचार करती है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता तब तक बनी रहती है जब तक कि वह जनता की आकांक्षाओं या जनता की इच्छाओं की पूर्ति करती है। वैधता के अभाव में किसी भी शासन में जनसाधारण का अविश्वास प्रकट होगा तथा मौजूदा शासन को पलटने के लिए भी क्रांति हो सकती है। तो आज बच्चों इतना ही। धन्यवाद।